Good afternoon, everyone. So today's topic is about cold chain and adverse effects following immunization. So this topic is related to vaccines, adverse effects after vaccines, and how the vaccines they are stored so that uh, they can remain potent. Their potency can be maintained. So the cold chain, it is the name given to the system of transporting and storing vaccines within the safe temperature range, and that is 2 to 8 degrees centigrade. So this chain involves all people, equipment, procedures which ensure that an effective vaccine reaches people who need it, usually children. So the persons which are involved in maintaining cold chain, these are जो वैक्सीन डिलीवर करेंगे वो वाला हेल्थ केयर स्टाफ. कौन लगाता है वैक्सीन? एएनएम. एएनएम सबको पता है एएनएम होती है वैक्सीन जो लगाती है. क्या होता है एएनएम? ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ. एक नर्सिंग स्टाफ जो ट्रेंड होता है वैक्सीन्स के स्टोरेज और उसको मेंटेन करने के लिए और वैक्सीन्स लगाने के लिए. Equipment for safe storage and transportation of vaccines. तो स्टोरेज के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं. देर आर डीप फ्रीजर्स, देर आर वॉक-इन कूलर्स, वॉक-इन फ्रीजर्स एंड ILR, ice lined refrigerators, and the domestic refrigerator which we use at home in emergency situation or as an alternative, it can also be used. Procedures to manage the program and control distribution and use of vaccines. So the program which is run by Government of India for this immunization is UIP, Universal Immunization Program. तो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो भी प्रोसीजर्स होंगे उसके लिए वैक्सीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी मटेरियल चाहिए होगा, all this also is included in cold chain. Competent personnel and efficient procedures are vitally important part of cold chain system. Now what are the equipments which are involved in maintaining cold chain? Walk-in cold rooms. जैसे कोई भी एक रूम होता है वैसा ही एक रूम होता है, बट इट इज उसकी जो वॉल्स और सीलिंग होती है इट इज लाइंड विद आइस. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं. तो यूजुअली द टेम्परेचर इट इज़ केप्ट बिटवीन 2 to 8, क्योंकि यही टेम्परेचर होता है वैक्सीन्स के लिए उनकी पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए. बट सम वैक्सीन्स दे रिक्वायर इवन लेसर टेम्परेचर्स इन माइनस. तो उसके लिए होते हैं वॉक-इन कूलर्स, वॉक-इन फ्रीजर्स और ऑल्सो डीप फ्रीजर्स आर देयर. So these are supplied to all the districts and locations to store vaccines. So for vaccine there is a central unit. एक particular कोई central city होगी जहाँ पे सारे मेन सेंटर होगा जो वैक्सीन्स का, और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ से वैक्सीन्स ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे. So from manufacturing site the vaccines they are first supplied to these main centers, और फिर मेन सेंटर से वैन्स के अंदर लोड होके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ये वैक्सीन्स जाते हैं जहाँ पे वैक्सीन्स फाइनली लगाए जाते हैं, लाइक इन डिस्पेंसरीज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. सो फॉर दैट, फॉर स्टोरिंग द वैक्सीन्स दे रिक्वायर रूम्स, क्योंकि बहुत सारी सप्लाई होती है. सो दीज आर द वॉक-इन कोल्ड रूम्स. और अगर आप जैसे विजिट पे जाएंगे या जा चुके हैं विजिट पे PHC में, PHC पे विजिट हो चुकी है सबकी, वहाँ पे जब आपकी विजिट होगी तो आप देखोगे डीप फ्रीजर्स होते हैं वहाँ पे, और ये होते हैं ILRs होते हैं जिसमें वैक्सीन स्टोर होते हैं. सो एट द साइट ऑफ डिलीवरी these equipments are made available under the UIP program. There are small deep freezers and ILRs at PHCs or family planning centers. Then cold boxes, vaccine carriers, these are the equipments for transportation. लाइक रूरल एरियाज़ है, हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, वहाँ कैंप्स लगते हैं वैक्सीन्स के लिए. तो जो ANMs होती हैं वो बॉक्सेस के अंदर स्मॉल बॉक्सेस होते हैं जिसमें वन टाइम सेशन के लिए जितने वैक्सीन्स चाहिए होते हैं वो सारे उसमें डाल के ANM लेके जाती है. सो दीज आर द
known as cold boxes or vaccine carriers, and they are lined by ice packs. ice packs एक बॉक्स की तरह होते हैं जिनको पहले फ्रीज़र में जमा दिया जाता है और फिर उन बॉक्सेस में वो बॉल्स पे फिट हो जाते हैं और सेंट्रल पार्ट में किसी पॉलीथिन में पैक करके वो वैक्सीन्स रखे जाते हैं और फिर उसके बाद एएनएम उस बॉक्स को लेके जाती है हार्ड टू रीच एरियाज, रूरल एरियाज में या जहाँ भी कैंप लग रहा है वैक्सीन के लिए. So polio is the most sensitive to heat and it requires -20 degree centigrade temperatures. So polio and measles vaccine, these two vaccines, they need to be stored in the freezer compartment. फ्रिज में रखेंगे तो ये वैक्सीन अपनी पोटेंसी खो देंगे. Only polio and measles, these two vaccines are there which have to be stored in the freezer compartment. And most of the vaccines, they are stored at a temperature of 2 to 8 degree centigrade. तो उनको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो. लेकिन पोलियो मीजल्स के अलावा जो दूसरे वैक्सीन्स हैं, अगर उनको आपने फ्रीज़र कंपार्टमेंट में स्टोर कर दिया तो इट विल लेड टू डिस्ट्रक्शन, उनकी पोटेंसी पूरी लॉस्ट हो जाएगी. सो दिस इज़ इन टेबुलेटेड फॉर्म कि किस वैक्सीन को किस टेम्परेचर पे रखा जा सकता है. सो you can note here that OPV, oral polio vaccine, measles and mumps, they need to be stored at minus temperatures, and rest vaccines, DPT, hepatitis B, DT, tetanus vaccine, tetanus toxoid, BCG, they have to be stored in fridge compartment, that is 0 to 8 degree centigrade. Now at each there are various levels of cold chain. So how much vaccine is needed? So to estimate the quantity of vaccine needed for primary immunization in any area or any healthcare facility, the following information is needed. So जो सर्वे पे जाते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स या ANMs जो जाती हैं, so they collect this information to calculate कि how much vaccine is needed for that particular area. So number of children in the area to be immunized during the next 12 months. तो इसमें जो children नोट किए जाते हैं according to age. So under 5 mostly vaccines जो हैं, most of the vaccines they are delivered to under 5 children. तो इनकी काउंटिंग होती है कि इस एज ग्रुप में कितने चिल्ड्रन हैं. नंबर ऑफ डोजेस नीडेड पर चाइल्ड फॉर ईच वैक्सीन. सो फैमिली टू फैमिली सर्वे करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं कितने चिल्ड्रन हैं, किसको कितने वैक्सीन लग चुके हैं. फॉर एग्जांपल DPT उसकी 3 डोजेस लगती हैं और उसके बाद 2 बूस्टर डोजेस और लगती हैं. तो अगर किसी बच्चे को 3 डोजेस लग चुकी हैं और उसको आगे 2 बूस्टर डोजेस ही रिक्वायर्ड हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री वो लेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर ये भी कैलकुलेट किया जाता है. द एस्टिमेटेड इंडेक्स ऑफ वैक्सीन यूज फॉर ईच वैक्सीन, दैट इज वेस्टेज फैक्टर. एक वायल होगी किसी वैक्सीन की तो उससे 10 या 20 चिल्ड्रन जो है वो वैक्सीनेट किए जा सकते हैं. कभी 10 की आती हैं वायल्स, कभी 20 की आती हैं. तो उसके अकॉर्डिंग भी ये सब कैलकुलेट किया जाएगा सो दैट to reduce the wastage to minimum. Number of vaccine deliveries planned during the next 12 months. Amount of reserve vaccine stock to be kept in the main store of the area, and balance of vaccine stock remaining in the main store at the date of estimate. So what they have already, कितने vaccines उनके पास हैं और कितने उन्हें मेन सेंटर से मंगवाने, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं. So this is a domestic refrigerator जिसमें वैक्सीन स्टोर किए जाते हैं. तो किस जगह पे कौन सा वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो मोस्टली आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं और स्पॉटिंग में एक क्वेश्चन आता है ये कोल्ड चेन पे. सो सम डूज एंड डोंट्स आर देयर, लाइक कोई भी अगर ईटेबल्स हैं, जैसे यहाँ पे एक फ्रूट रखा हुआ है, इट शुड नॉट बी स्टोर्ड. वैक्सीन भी रखे हुए हैं, फ्रूट भी रखे हुए हैं, तो वो सब एक साथ स्टोर नहीं किए जाने चाहिए. Store only vaccine in the refrigerator. Then there is a temperature chart
एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग ये टेम्परेचर नोट किया जाता है, क्योंकि थोड़ा भी टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएट हुआ तो वैक्सीन जो है वो पोटेंसी उनकी नहीं रहेगी. कीप वैक्सीन बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड. ओपन द डोर ओनली व्हेन नेसेसरी. डोंट स्टोर वैक्सीन इन द डोर शेल्फ, बिकॉज जो डोर की शेल्फ है वहाँ पे टेम्परेचर उतना मेंटेन नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू जब आप जो उसके चैम्बर्स हैं उसके अंदर स्टोर करेंगे. स्टोर ओनली 1 month सप्लाई. स्टोर फुल बॉटल्स ऑफ वाटर ऑन एम्प्टी शेल्फ्स एंड ऑन द डोर. नेवर लीव वैक्सीन आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के बाद अगर आप वैक्सीन रखेंगे तो जो भी रूम टेम्परेचर होगा वो उसको इफेक्ट करेगा. एंड स्टोर वैक्सीन ऑन फर्स्ट इन एंड फर्स्ट यूज्ड बेसिस. जो वैक्सीन आपने पहले अंदर स्टोर किया है वही पहले यूज करेंगे. So this is a picture of vaccine carrier and a cold box. तो वैक्सीन कैरियर में जो इसकी लिड है ये ऊपर से खुलती है और उसकी वॉल्स पे 4 जो आइस पैक्स हैं वो फिट हो जाएंगे. इसकी वॉल्स पे स्लॉट्स होते हैं जिसमें वो फिट हो जाते हैं आइस पैक्स. So how to load a vaccine carrier? Place ice into the carrier. ice और ice की जो ट्रे है, आइस बॉक्स है, वो इस तरह से इसकी वॉल्स पे फिट करते हैं. देन वैक्सीन्स आर कैप्ड इनटू द कैरियर, द सेंट्रल पार्ट, एंड द लिड इज क्लोज्ड. नाउ वीवीएम. वीवीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. डीपीटी का वैक्सीन जब आप देखोगे तो उसके ऊपर एक सर्कल और सर्कल के सेंटर में एक स्क्वायर दिखता है. दिस इज टू read whether that vaccine is potent or not. Sometimes जब कैंप्स लगते हैं तो वहाँ पे वैक्सीन को बाहर रखा जाता है वैक्सीन कैरियर से, जिससे कि अगर लाइन लगी हुई है बच्चों की तो एक के बाद एक इम्यूनाइज होंगे चिल्ड्रन, तो वो वैक्सीन जो है उसकी वायल बाहर रखी होगी. अब उसके बाद कैसे पता चलेगा कि जो बच गया है उसमें वैक्सीन वो पोटेंट है कि नहीं? तो you can know by reading this VVM. VVM, the full form is Vaccine Vial Monitor. So there is a outer grey circle and inner white square. अगर ये कलर चेंज करता है inner white square, that means कि vaccine has been exposed to temperature more than 8 degree centigrade. जिस पे स्टोरेज टेम्परेचर है इसका वो कितना है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड. 8 से ज़्यादा अगर टेम्परेचर पे रखा है और ज़्यादा टाइम तक रखा है तो ये जो कलर है इसका स्क्वायर का वो चेंज होने लग जाएगा एंड द वाइट कलर इट विल टर्न टू ग्रे. सो इफ द स्क्वायर इज वाइट इन कलर दैट मीन्स यू कैन यूज द वैक्सीन. सेकेंड वन इज द स्क्वायर इज grayish but not matching the outer circle. At this stage also the vaccine can be used. Then third one is both the circle and the square they are matching. Same color हो गया square का भी और circle का भी. So this vaccine it cannot be used. It has to be discarded. And fourth one is the square has turned black. तो ये तो आप बिल्कुल भी use कर ही नहीं सकते. क्लियर हो गया सबको? वीवीएम स्पॉटिंग में आता है तो सब रॉन्ग लिखते हैं इसको. एंड एवरी टाइम यू गेट दिस क्वेश्चन वीवीएम, या फिर या तो आपको वाइवा में पूछते हैं या स्पॉटिंग में पूछते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीएम. बहुत अलग अलग फुल फॉर्म लिखते हैं. सबको क्लियर हो गया व्हाट इज वीवीएम? वैक्सीन वायल मॉनिटर, एंड हाउ यू आर गोइंग टू रीड इट, और शुड आई रिपीट इट? So these are the vaccines according to the sensitivity. The most sensitive vaccine is OPV, oral polio vaccine. Next is measles, then pertussis and mumps, that is for whooping cough and mumps. Then hepatitis B, DPT, DT. Then is BCG and TT vaccine. It is the least sensitive vaccine.
तो मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा हुआ? OPV. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि वो बहुत जल्दी अपनी पोटेंसी लॉस्ट कर देगा. So it has to be strictly stored at the specified temperature. जब स्टोर कर रहे हो आप इसको तो इसको माइनस टेम्परेचर्स पे स्टोर करते हैं. इवन जो सेशंस जब इसके चलते हैं, OPV जब देना होता है तो जो आइस ट्रे होती है उसके ऊपर इसको रखते हैं और फिर देते हैं. नॉर्मली जो टेबल होती है जहाँ पे कैंप लग रहा है या जहाँ सेशन चल रहा है तो उसको ऐसे ही नॉर्मल आप टेबल पे नहीं रखते हैं, आइस ट्रे के ऊपर ही इसको रखते हैं because it is very sensitive vaccine. So most of the vaccines, they can be safely kept at temperature 2 to 8 degree centigrade. They become less effective or even lose effectiveness if they get too hot, exposed to higher temperatures, or freezer compartment में अगर आपने रख दिया, except polio, measles and mumps, or they are exposed to light. And some vaccines, they are very sensitive to light, like measles vaccine. तो उसकी जो आप वायल देखोगे वो थोड़ी सी darker in color as compared to other vials. Do not freeze these vaccines, and these are DPT, combined diphtheria tetanus vaccine, adult DT, tetanus toxoid, Haemophilus influenza type B vaccine, hepatitis B vaccine, hepatitis A vaccine, monovalent pertussis vaccine and influenza vaccine. They never have to be freezed. What is pentavalent vaccine? Any idea pentavalent vaccine क्या होता है? कौन सी 5 strains होती हैं? Yes, आप बताओ. Yes. हेपेटाइटिस में कौन सा? हेपेटाइटिस बी. और इन्फ्लुएंजा? एनी अदर आंसर? DPT ठीक है, ओके. हेपेटाइटिस बी भी ठीक है, और कौन सा होगा? HIV. Yes, Hib vaccine. So these 5 vaccines, they are included in pentavalent vaccine. पहले गवर्नमेंट सप्लाई में UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर जो गवर्नमेंट सप्लाई से वैक्सीन आते थे उसमें आता था DPT वैक्सीन. बट नाउ द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड DPT टू पेंटावेलेंट वैक्सीन. 5 वैक्सीन्स का कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट की सप्लाई में आता है. रेस्ट ऑल द वैक्सीन सबको पता है, क्लियर? व्हाट इज हिप वैक्सीन? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन. ये किसके लिए होता है? हिप वैक्सीन सुना है कभी किसी ने? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा माइक्रो में पढ़ा होगा आपने. हीमोफिलस, hepatitis B, A, these are the types of hepatitis. Familiar with these? Hepatitis क्या होता है? Hepatitis A, B, C, और क्या varieties होती हैं? E. So most common is A and B. इसके लिए that's why इसके लिए vaccines होते हैं. Then pertussis is for whooping cough. Influenza vaccine, this is for influenza or common cold. So these are the light sensitive vaccines. BCG, MMR and oral polio vaccine. They have to be protected from light. So the vaccines which are damaged by freezing and those which are unaffected by freezing. DPT, DT, tetanus,
and hepatitis B. They should never be freezed. Very common question for spotting as well as for viva. Unaffected by freezing, BCG, OPV, measles and mumps. They can be kept in the freezer compartment. What is the full form of BCG? And this vaccine is for protection against which disease? Which disease? Yes, बताओ. Speak loudly. Tuberculosis. Sit down. Now there are certain adverse reactions after the child is vaccinated. So with some vaccinations only mild symptoms are there, but some vaccines they can cause adverse or serious reactions, although these reactions are rare, very rare. But अगर किसी child में ये reactions होते हैं, they have to be reported. इसका एक particular form होता है that has to be filled and it has to be reported to the district administration. No immune response is entirely free from the risk of adverse reaction or remote sequelae. The adverse reaction that may occur may be grouped under the following heads: reactions inherent to inoculation, reactions due to faulty techniques, and reactions due to hypersensitivity. There may be neurological involvement, provocative reactions, and some others. First is reaction inherent to inoculation. So local जो reaction होता है, it is very common after vaccination, like pain, swelling, redness, tenderness, development of small nodule or sterile abscess at the site of injection. And also there may be some generalized reactions like mild fever, malaise, headache or other constitutional symptoms. And they are observed after these killed vaccines like typhoid. Diphtheria and tetanus toxoid and live polio vaccine, they cause little reaction. So what precautions they have to be taken before administering anti-serum or anti-toxin? Now anti-serum और anti-toxin के कोई examples आप दे सकते हैं? किस में यूज होता है, किस डिजीज में? जो एडल्ट में भी यूज होता है. एंटी-सीरम किस में यूज होता है? यस, टेटनस और उसके अलावा और कोई? डॉग बाइट के लिए जो यूज होता है वैक्सीन, दैट इज एंटी-सीरा, उसमें भी यूज होता है. सो फर्स्ट इट हैज टू बी टेस्टेड, क्योंकि इनके साथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं, चांसेस होते हैं, रिस्क होते हैं. सो फर्स्ट इट हैज टू बी tested. Instilling a drop of preparation into the conjunctival sac, a sensitized person will develop pricking of the conjunctiva. More reliable way of testing is by intradermal injection. So forearm के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा एक 0.2 ml लेके इसको इंजेक्ट किया जाता है after diluting it with 1:10 saline. So sensitized patient will develop a wheal and flare within 10 minutes. तो जहाँ पे इंजेक्ट आप करोगे वहाँ पे रेडनेस का एक सर्कल बन जाएगा. So such persons, they should not be immunized with that anti-serum. So if hypersensitivity reaction occurs, किसी को हो गई है, allergic reaction हो गया है, तो what has to be done? Adrenaline is injected. 1:1000 solution is available. So before giving serum, it is kept ready. हर vaccination center पे एक emergency tray होती है जहाँ पे adrenaline होता है, and it is injected in the dose of 0.5 ml intramuscularly immediately, and after every 20 minutes 0.5 ml dose of adrenaline
it can be repeated. And during this hypersensitivity reaction, there is a drop in blood pressure. So that blood pressure is measured again and again till it comes to normal. Or antihistaminic drug, it can be injected in the dose of 10 to 20 milligram of chlorpheniramine maleate intramuscularly to minimize after effects such as urticaria edema. And then the patient is observed for 30 minutes after any serum injection. Now, how the risk can be reduced? By proper sterilization of syringes and needles, by proper selection of subject and product. If due care is exercised in carrying out the procedure, measles and BCG vaccine should be reconstituted only with the diluent supplied by the manufacturer. So for these vaccines, sterile water is used and normal saline is used. BCG and measles, they come in powdered form. जो इनकी vials आप देखोगे उसमें सिर्फ powder होता है. जब administer करना होता है इन vaccines को, then they are converted into liquid form by sterile water or normal saline. So only that diluent should be used for reconstitution. Reconstituted vaccine should be discarded at the end of each immunization session. Because अगर इसको आपने reuse किया, there is a time period of 4 hours or 6 hours. उसके बाद अगर इस vaccine को reuse किया गया तो there are chances of hypersensitivity reaction or adverse reaction. Training of immunization workers and their close supervision to ensure that proper procedures are being followed are essential to prevent complication and death following immunization. So जो proper guidelines हैं vaccine की, they should be strictly followed. जिस तरह से उन्हें store करना है वैसे ही उन्हें store करना चाहिए. अगर कोई वैक्सीन पोटेंट नहीं है या बाहर टेम्परेचर 2 to 8 पे उसको मेंटेन नहीं किया गया और उससे वैक्सीनेट कर दिया चाइल्ड को, then there are chances of these type of reactions. That is AEFI, adverse reactions following immunization. Now vaccination coverage. It is the percent of at-risk or susceptible individuals or population who have been fully immunized against particular diseases by vaccines or toxoids to be significantly effective in prevention of disease on mass or community level. At least 75% or more of this proportion of at-risk population must be immunized. तो जो जितने भी टोटल चिल्ड्रन हैं जिनको वैक्सीन देना है उनमें से एटलीस्ट 75% इम्यूनाइज होंगे, तभी वो पर्टिकुलर कम्युनिटी प्रोटेक्टिव रेंज में आएगी. Now ways of achieving satisfactory immunization coverage. So what are the ways? So all these points, they are covered under UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, या उनके अंडर जो हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं या जो एरिया जो है उसको कवर करना है, वैक्सीनेशन कवरेज अगर किसी एरिया को देनी है. सो दीज आर द स्टेप्स विच आर फॉलोड. एंड व्हाट आर द वैक्सीन्स विच आर डिलीवर्ड अंडर गवर्नमेंट सप्लाई. यूआईपी में जो वैक्सीन्स दिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देयर आर सर्टेन ऑप्शनल वैक्सीन्स and there are certain vaccines which are under government supply जो compulsory होते हैं, वो तो देने ही देने हैं. तो कौन कौन से होते हैं? यस आप बताओ. सेकेंड लास्ट रो, थर्ड स्टूडेंट. बहुत सारे वैक्सीन्स हैं, कुछ तो पता होगा आपको. एक भी वैक्सीन का नाम नहीं पता? पोलियो में कौन सा? ओरल पोलियो. इंजेक्टेबल नहीं होता? होता है इंजेक्टेबल. गवर्नमेंट सप्लाई में यूआईपी में होता है. एनी अदर पोलियो के अलावा? और बीसीजी और यस
और कौन सा है? MMR, ओके। एनी अदर वैक्सीन? सिट डाउन। इधर से कौन बताएगा और कौन से होते हैं वैक्सीन? लास्ट रो। यस, लास्ट स्टूडेंट, लास्ट लास्ट लास्ट। आप बताओ। इन्होंने जो बताया उसके अलावा और कौन से होंगे? DPT हो गया, पोलियो हो गया, और जो वैक्सीन UIP के अंडर आते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उस उसके अंडर जो वैक्सीन आते हैं जो गवर्नमेंट सप्लाई से आते हैं। 1 ईयर चाइल्ड को जो लगते हैं कंपल्सरी वैक्सीन, कौन से हो गए वो? मीजल्स वैक्सीन जो 9 मंथ्स पे लगता है, ठीक है। BCG, फिर पोलियो, DPT, हेपेटाइटिस बी, बट हेपेटाइटिस बी इट इज कवर्ड अंडर द पेंटावेलेंट वैक्सीन। सिट डाउन। One more is vitamin A solution, which is given with measles vaccine. So what are the ways of achieving satisfactory immunization coverage so that in a particular area all the children, or at least 75%, they are covered? Efficient immunization service in urban and rural areas, health awareness and cooperation of public, periodic mass immunization campaigns to cover those who missed regular immunization, and outreach programs in rural and nomad areas, and home visits. Now, application of active immunization. Infants and children expanded immunization program schedule. So, for adult females, active immunization. What are the vaccines which are given to adult females? H. Okay, that is papilloma virus. Okay. और TT for pregnant females. और कौन सा लगेगा? जो 12 to 13 years के बाद में गर्ल्स को दिया जाता है, कौन सा होता है? रूबेला वैक्सीन. Vaccination for special occupations. Any vaccine which is related to any particular occupation? कि आपको इस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में जाना है तो ये वैक्सीन आपको लगवाना पड़ेगा. हेपेटाइटिस बी फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स. वैक्सीनेशन फॉर स्पेशल लाइफ स्टाइल. वैक्सीनेशन फॉर स्पेशल एनवायरमेंटल सिचुएशन. वैक्सीनेशन फॉर स्पेशल हेल्थ स्टेटस पर्सन, लाइक कैंसर के पेशेंट्स हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं. वैक्सीनेशन इन ट्रैवल एंड वैक्सीन अगेंस्ट बायो टेररिज्म. ये कौन से वैक्सीन हो सकते हैं फॉर बायो टेररिज्म? ऐसे डिजीजेस जो इरेडिकेट हो चुके हैं वर्ल्ड से, लाइक स्मॉल पॉक्स. तो उनके जो हैं जो बैक्टीरिया या वायरसेस हैं, कुछ एक ऐसे डिजीजेस हैं वो अभी भी लैब्स में है, US लैब्स या किसी कुछ एक कंट्रीज़ की लैब्स में है. तो अगर उनको स्प्रेड कर दिया गया तो ये डिजीज़ फिर से फ्लेयर अप हो जाएंगे. सो दे पोज अ थ्रेट of bioterrorism. So as we have already discussed, MMR vaccine for adult females, TTs for pregnancy, and live vaccines they are not given in pregnancy, only we use killed type of vaccines. For healthcare workers, not only hepatitis B, influenza, MMR, polio, for police and firefighters, staff of the institutions which are involved in disabled persons, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा उनको भी दिया जाता है. देन वेटनरी डॉक्टर्स और वेटनरी हेल्थ केयर स्टाफ उनको लगाया जाता है रेबीज वैक्सीन, प्लेग एंड एंथ्रैक्स. सीवेज वर्कर्स दे नीड दीज वैक्सीन्स, DT, हेपेटाइटिस A, पोलियो
and TAB, that is typhoid vaccine. Food handlers against TAB, that is typhoid vaccine. Military troops and camp dwellers, they need vaccines like pneumococcal vaccine, meningococcal, influenza, BCG, and tetanus vaccine. Then special lifestyle and special environmental situation. Homosexually active males and heterosexual with promiscuous sexual partners, especially who have STDs, and those who use injecting drug users. Inmates of long-term correctional institutes, residents of institutions for developmentally disabled, and household contacts of hepatitis B virus carriers or patients. All these groups of persons, they have to receive hepatitis B vaccine. Immunocompromised persons, like those having leukemia or lymphoma or HIV, or those having any type of cancer, or those on hemodialysis, those who have received transplantation of any organ, they receive vaccines like hepatitis B, influenza, and pneumococcal vaccines. So anthrax, smallpox, and plague, these are the vaccines against bioterrorism. So monitoring vaccine effectiveness, how it can be monitored by randomized field trials, retrospective cohort studies, case control studies, and incidence density measures. These are the various types of studies which can be done for मॉनिटरिंग ऑफ वैक्सीन इफेक्टिवनेस, दैट इज यूआईपी के अंडर जो एरिया है वहाँ पे वैक्सीन की कितनी कवरेज हुई है, कितना इफेक्टिव है वो, उसको टेस्ट करने के लिए या उसको सर्विलेंस करने के लिए ऑल दीज ट्रायल्स और स्टडीज कैन बी यूज्ड. नाउ अबाउट द डोज. OPV it is given orally 2 drops, and rest all are in injectable form. Most are given in the dose of 0.5 ml, and BCG less than 1 year 0.05 ml, and more than 1 year 0.1 ml. And the routes of administration, this you will have to learn. OPV is given orally, measles it is given subcutaneously, DPT intramuscular, BCG intradermal, and hepatitis B and mumps, these are given intramuscularly. So that was about vaccines, adverse reactions following immunization, and VVM. Any questions or anything to be repeated? No questions? So what is VVM, full form of VVM? Last student? Yes, last. VVM. आप बताओ, आप बताइए. हाँ. What is the full form of VVM? Next student. Next. वैक्सीन वायल मॉनिटर. तो किसके लिए क्या मॉनिटरिंग करता है VVM? वैक्सीन वायल मॉनिटर. स्पीक लाउडली. वैक्सीनेशन प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करता है, लेकिन एक वैक्सीन के वायल पे अगर VVM है तो उसको आप क्या यूज़ में लोगे? एक वायल है, सिर्फ एक वायल है वैक्सीन की, उस पर आप VVM है, उसको देख के आपको क्या पता चलेगा? आप बताओ. ये कॉर्नर में आप. हाँ. व्हाट इज द यूज ऑफ VVM? आइडेंटिफिकेशन के लिए. वो तो उसका नाम भी लिखा है उसके ऊपर.
whether the vaccine can be used or it has to be discarded. उसको यूज करना है कि डिस्कार्ड करना है, उसको आपको देखकर पता चल सकता है. यस, सिट डाउन. अगर वीवीएम, सिट डाउन. वीवीएम से अगर आपको ये पता चलता है कि उसको नहीं यूज करना है, फिर भी अगर उसको यूज कर लिया गया, किसी चाइल्ड को वैक्सीनेट कर दिया उससे, सो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? यस, आपके पास में. यस, आप. एडवर्स रिएक्शन एंड इट इज नोन एज एडवर्स रिएक्शन फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन. इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हो. ठीक है, ARFI, एडवर्स रिएक्शन फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन. सिट डाउन. अटेंडेंस एक पेपर सर्कुलेट कर दो आप. इधर से भी आप एक अपनी रो में आप कर दो, विदाउट मेकिंग एनी नॉइस. डोंट मेक नॉइस. कीप क्वाइट. जस्ट सर्कुलेट दैट पेपर. सब अपना अपना लिख लेंगे.